क्यों नहीं हम कर लेते शादी। आपके मन में आया? मेरे मन में वही बैठा। फिर हम कहे कि शादी कर लेंगे, चलो अच्छा रहेगा कि कम से कम किसी के लिए हम तो रहेंगे। तो फिर कुछ मतलब अपने मम्मी से बोले, सबसे बोले, कोई तैयार नहीं होता था। तो पापा मेरे तैयार हो गए। पापा बोले कि चलो ठीक है, जो तुमको मंजूर है तो कोई बात नहीं। हम कहे पापा अगर कहीं अच्छे घर शादी करोगे, लड़का खाने पीने वाला मिल जाए, कोई और तरह से मिल जाए, कोई गरीब मिल जाए, पैसे वाला ना रहे, तो फिर हम क्या करेंगे, मेरी तो मजबूरी हो जाएगी। चलो लड़का नहीं बोलता है, लेकिन सब परिवार संपन्न है, परिवार संपन्न है, आज के डेट में पैसा है तो सब कुछ है। तो हम बस यही सोच के शादी कर लिए, मतलब शादी के लिए तैयार हो गए। शादी मतलब तैयार हो गए, लेकिन मेरी मम्मी इतना विरोध की है कि हम कुछ बता ही नहीं सकते हैं। ठीक है, मेरी माँ थी, वो अच्छी बात है, मेरी माँ सोचती थी कि नहीं बहुत अच्छे घर हम जाए और मेरी लड़की मतलब इस तरह से लड़का से शादी ना हो, हम मान रहे हैं। लेकिन जब मेरी नसीब थी तो उसमें कौन तार सकता था, कोई नहीं तार सकता। अच्छा, जैसे अगर पहली बार जब वो आपने देखा था उस समय, हाँ तो जैसे आपने मतलब आपको बताया गया था कि 20% सुनते हैं या मतलब नहीं? हाँ, बताया मुझे गया? बताया गया था कि बताया 20% सुनते हैं। 20% हाँ, सुनते हैं। इसीलिए तो मैं ट्राई की कि पता नहीं सुनते हैं कि नहीं सुनते। आप मतलब चालाकी आप अपने तरफ से की, हाँ, अरे उसके हम भाई, बताएंगे, सुनेंगे तो मालूम हाँ पड़ेगा। मुझे जैसे कि ये एहसास था बोले कि लड़का नहीं बोलता है, तो अगर हम कमियां नहीं जानेंगे तो कल मुझे झेलना पड़ेगा। झेलना पड़ेगा। जी, हम इसीलिए जो भी चीज़ था रियल वही राजी होके किए हैं, हम उसमें कोई बनावटी कोई दिखावा नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, मान लो सब कुछ हो गया, वहाँ पे देख लिया आपने, उनके घर वाले भी देख लिया। उसके बाद जब माता पिता की आपकी बात आई, आपकी मम्मी की, तो उस समय आपकी माता जी का क्या तो रिएक्शन? मेरे माता जी का रिएक्शन नहीं सही था। मेरे माता जी हाँ बोली कि हम गरीब घर शादी करेंगे, लेकिन अपने लड़की को हम बिना बोलते लड़के नहीं करेंगे। मेरी मम्मी नहीं तैयार थी। और मुझे मेरी मम्मी ये भी बोली थी कि तुम शादी करोगी तो मैं जर के मर जाऊंगी दोनों भाई को लेकर। तो मैं बोली कि चलो ठीक है, तुम जर के मर जाओ, जिसको जिस दिन जाना है वो जाएगा, अगर मेरी शादी वहाँ लिखी है तो होगा। जो आपने भी जिद कर लिया था अपने मन में कि हम शादी करेंगे? जिद तो हम इतना किए थे, जब मेरी शादी करनी मेरी मम्मी नहीं तैयार। मेरे 5 मामा थे, एक मामा एक्सपायर हो गए थे, 4 मामा थे, मामा मौसा सब लोग मेरे घर आए। मेरे घर मतलब पुरानी बकरी है, अभी 50 लोग एक ही में रहते थे। पंचायत हुआ, मुझे आंगन में इतना घिर्रा घिर्रा के मारा गया कि हम क्या बताएं आपको। कौन कौन मारता था? मेरी मम्मी मारती थी कि तुमको शादी वहाँ नहीं करना है, तुमको वहाँ शादी नहीं करना है, हम गरीब घर कर लेंगे, कि बिना बोलते लड़का से नहीं। मतलब आपके आपके माता फिर आपके मामा वगैरह सब बोल रहे थे सब लोग नाराज जो थे। लड़का नहीं बोल रहा है उससे शादी मत हाँ करो। मत करो शादी, क्योंकि मेरे घर कोई कमी नहीं है। इतना तक तो जो मेरे मामा डॉक्टर के पास वो भी नाराज हो गए थे कि क्या कमी है हम लोग के अंदर कि जो तुम इस घर शादी कर रही हो, तुम लड़का पे नहीं जा रही हो, लड़का नहीं बोल रहा तो कैसे काम होगा। लेकिन पता नहीं मेरा क्या ही माइंड था, हम तो आपके मन खुद में पूरा ही नहीं घुस समझे। गए थे। हम खुद मतलब हम ये जो पिताजी मेरे हैं ससुर जी, उन पे इतना दया खा गए क्या ही बताएं। मतलब हम सोचे नहीं थे कि ऐसा हो जाए। आपके पिता राजी थे? हाँ मेरे पिता आपकी बात मानते थे? सिर्फ माता जी और आपके जो मामा वगैरह हाँ थे, सब- नहीं, मेरी माता जी, एक मेरे बुआ फूफा है, मतलब वो भी फूफा भी बोले कि शादी कर लेंगे, हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, और मतलब क्या पड़े क्या ना पड़े, लड़का नहीं बोलता है। मतलब बहुत कुछ स्थितियाँ हम झेले हैं भैया, कितना झेले हैं कि क्या बताएं। फिर उसके बाद जैसे कि चलो ठीक है, मान लो हम शादी करने के लिए तैयार हो गए, पापा मेरे मतलब सब कुछ हुआ, तिलक के दिन यहाँ झगड़ा हो गया, फिर भी यहाँ से फोन गया कि शादी मत करो। हम कि नहीं, किसी के घर जाके वापस नहीं आना है, मेरा वहाँ सम्मान नहीं होगा तो फिर देखेंगे आगे। मतलब हम बहुत कुछ संघर्ष किया है अपनी शादी के लिए, जिद किए, शादी हुआ। मेरी मम्मी मतलब इतना नाराज थी मेरी मम्मी कि मुझे उसी आंगन में जब मारी मुझे वचन दी कि तुम शादी उस वक्त करिएगा कि कर लो, लेकिन दुख या सुख पड़े मेरे घर में आइए। अच्छा, शादी के दिन बोली थी? नहीं, शादी के एक हफ्ता पहले, एक हफ्ता पहले बोल दी कि तुमको कोई दुख सुख पड़ेगा मेरे घर मत आइए। तो आपके माता जी बोल हाँ, रहे लेकिन मैं एक वचन ली थी, सबके सामने ली थी कि मुझे कितनों भी दुख पड़े, कितनों भी सुख पड़े, हम आपके घर नहीं आएंगे। अच्छा, मतलब एक हफ्ता पहले घर के लोग आपके जुटे थे, वहाँ पे आपको वचन दिए थे कि कुछ भी पड़ेगा तो हमारे घर पे मत मत आइए। आइएगा। हम नहीं गए, मुझे दुख तो बहुत पड़ा है, 3 साल तो हम इतना झेले हैं कि शायद कोई लड़की झेली होगी। और मतलब हम राहुल भैया के जब इंटरव्यू दिए हैं उसमें भी बोले हैं कि अगर इस तरह से कोई लड़का है तो शादी मत करिएगा, क्योंकि बहुत संघर्ष करना पड़ता है, या तो इतना दिल का वो मजबूत रहे। आपकी जैसे। हाँ, मैं भैया अच्छे का भी सामना की हूँ, बुरे का भी सामना की हूँ, मतलब किस तरह का सामना की हूँ कि क्या बताऊँ। 3 साल तो मेरा मतलब किस तरह
बीत रहा था कि कभी हम मतलब खाना खाते थे, कभी नहीं खाते। 2-2, 3-3 दिन टेंशन में हम खाना नहीं खाते थे। मुझे ये लगता था मेरे पति भी नहीं बोल रहे हैं, मुझे वचन वहाँ से मिला। परिवार में इतना झंझट हो रहा, मतलब हम क्या कहें कि मतलब आपके ऊपर एकदम बहुत उलझ चुके थे। फिर शादी के जैसे कि होने के बाद कुछ दिन तो मान लीजिए 1 साल तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। 1 साल से। फिर यहाँ से हम किसी बहाने में अपने मायके गए तो जैसे यहाँ से झगड़ा उगड़ा हुआ। अच्छा, मतलब जहाँ आपकी शादी हुई थी, जैसे जैसे अब मतलब शादी होके आई तो उस समय यहाँ के घर वाले का क्या रिएक्शन था? क्या नहीं, बोल उस रहे थे? टाइम घर वाले का रिएक्शन अच्छा था। आपके ससुराल वाले? हाँ, अच्छा था। उस टाइम तो मुझे बहुत फोकस किया गया, मुझे बहुत सम्मान दिया कितने गया। समय तक ऐसे सब रहा? 2-4 महीना सम्मान दिया, लेकिन 2-4 महीना। फिर उसके बाद तो फिर रंग तो भौरा दिखाए गए, अच्छा, रंग भौरा दिखा दिया। फिर मुझे बहुत कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ। मतलब इतना लोग टॉर्चर करते थे कि एक मेरे परिवार मतलब पापा परिवार लेके चलते थे, तो परिवार वाले ही बहुत मुझे टॉर्चर किए, बहुत किए। हम कभी अपने आप से हारे नहीं, संघर्ष तो बहुत, हारे नहीं हम। इसलिए नहीं हारे कि हम शादी किए हैं। मुझे यहाँ से इतना झगड़ा उगड़ा करके सब लोग सोचे कि मायके चले, हम मायके गए थे। किस वजह से मायके वाले आपको बुलाए थे कि आप खुद से? नहीं, पापा मेरे रक्षाबंधन आया, बोले कि आओगी चली आओ, तुम इतना टेंशन में झेल रही हो, तुमको बहुत टेंशन, तुम डिप्रेशन में चली जाओगे, हम अपने दुख से लेके नहीं आएंगे आपको। अच्छा, आपके कहीं न कहीं आपके पिताजी जो है आपको बहुत मानते हैं? बहुत मानते थे। मेरे पिताजी आज नहीं है, लेकिन मुझे बहुत दर्द है। मेरे पिताजी ही मुझे सपोर्ट किए हैं शादी में। मेरे पिताजी तो मुझे बहुत कुछ किए हैं, मतलब इतना किए कि शादी के वक्त मुझे नहीं लगता है तो कोई मेरा है, लेकिन पिताजी मेरे हर तुम कोई बात होता तो मतलब माँ से नहीं करती पिताजी। फिर मेरे लेकिन अपने पापा से शर्त रखी कि हम रक्षाबंधन के दिन आएंगे, लेकिन कोई कहना मत कि मेरे घर झगड़ा हुआ, नहीं तो मेरे परिवार वाले कहेंगे कि अरे झगड़ा करके यहाँ से आई हो या क्या। फिर जब यहाँ से हम जाने लगे, भैया इन लोग मेरा बैग तक देखती थी कि क्या हम लेके जा रहे हैं। अच्छा, आपके ससुराल वाले? जी, मेरे ससुराल में जैसे और जो सकते हैं कि क्या लेके जा रहे हैं। हम भैया इतना गुस्से में थे कि सब बैग वैग फेंक देते थे। बोले देख लो मैं कुछ नहीं। एक बुआ है मेरी बगल की, चचेरी बुआ लगती है, उनसे बैग मांगे। अब उन सबके सामने, परिवार वाले के सामने 2 साड़ी रखे हैं, बाकी मैं कुछ भी नहीं लेके गई यहाँ से। रक्षाबंधन की ससुर जी से बोले कि आप चलिए, मुझे जौनपुर पहुँचा दीजिए, मेरे पिताजी आएंगे, वहाँ से मुझे। पिताजी मेरे जौनपुर आए, वहाँ से हम 3 महीने के लिए अपने घर गए, लेकिन मेरे घर कोई जाने नहीं पाया। फिर 30 पड़ा, 30 के बाद मेरे ससुर जी यहाँ से एक फूफा हैं, उनको लेके गए तो मुझे 5,000 रुपया और 3 साड़ी, सब मंगवा मिस्त्री, एक बैग सब लेके गए। तो हम बोले कि इसका क्या ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत नहीं है, हम जहाँ हैं हम संतुष्ट हैं। तो बोले कि नहीं बिटिया, तुमको घर चलना है, ये करना है, मतलब तब लगे इतना ज़्यादा मुझे फिर से बहलाने लगे कि नहीं तुमको चलना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तुम मेरे परिवार हो। तो हम कहे पिताजी हम पैसे के लालच नहीं, हम आपका पैसा नहीं देंगे। बोले मुझे कसम समझाए, कहीं आप ले लो पैसा, मेरे घर के परिवार, मेरी बहू हो, मतलब पिताजी बहुत मुझे सम्मान दिए। फिर भी हम कुछ नहीं बोले। बोले कब आओगी, हम क्या आप जाइए, हम सोचेंगे विचारेंगे तो बताएंगे। तो फिर यहाँ से गए बहुत सब लोग, मतलब अपने आप को हम समझाए हम कि देख मैं कहीं जाऊँगी तो ये लोग कहेंगे कि अरे शादी एक बार हुआ था, पता नहीं किस कारण से छूट गई। मतलब हम आगे पीछे बहुत कुछ सोचते थे, इतना सोचते थे कि ये ना कोई मुझे कहे कि लड़की का। फिर हम मतलब कुछ दिन बाद दिसंबर में बोले, फ़ोन किए यहाँ से कि बेटा कुछ मन बनाए। हम कहा ठीक है, आप दिसंबर में आइएगा, चलिए। 3 महीने बाद मतलब हम वहाँ से अपने पिताजी खबर दिए, बम्बई से आए, बोले कि ठीक है जाना। तो आए यहाँ कुछ दिन रहे, फिर अप्रैल में गए, एक दिन के लिए गए। वहाँ से फिर आए तो मुझे 1 साल बाद लड़का हुआ तो मेरा जर्नी एकदम बदल गया, एकदम बदल गया। मतलब हम सोचे, कल्पना नहीं किए थे कि आज हम उस लायक हो जाएंगे। अच्छा, जो लोग आपके घर में आपको प्रताड़ित करते थे, ताना मारते थे, गाली देते थे, अरे सब लोग इतना बोलते थे कि अरे घुंघुआ वो है, अरे घुंघुआ वो, घमंड है, अपने सुंदरता पे रहा था, बम्बई की रहोइया लड़की है, कहीं लड़की टिकी। मतलब इतना सास ससुर भी मेरे सब लोग बहका दिए थे कि उन लोग अनाप शनाप बोलते थे कि अरे सही बात, हमारे लड़कियाँ सिखाई रही हैं, अरे ये तो बम्बई के रहोइया लड़की है। मतलब इतना लोग इनको भरमा दिए थे। भी आपने उनको बताया नहीं कि नहीं, उनको ये बताए हम, भैया चाहे आप धमकी समझो चाहे जो भी समझो, हम ये बोले थे कि देखो मेरी जिंदगी बिगड़ेगी तो हम आप लोग कभी भी आए, हम दूसरी शादी नहीं करेंगे, ना करने देंगे, इतना वचन रखे थे। हम जब यहाँ मतलब आए तो यही कहे, हम क्या आपस में समझौता कर लीजिए, अगर ये सोचे कि हम छोड़ देंगे, इनकी दूसरी शादी हो जाएगी तो ये असंभव।
हम ये चीज नहीं करेंगे। हम अपनी तो जिंदगी बर्बाद करेंगे, प्लस आप लोग का भी बर्बाद। मतलब कहीं कहीं घर वाले जो है भगाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मतलब घर वाले क्या, वही पर्दार लोग होते हैं ना कुछ ऐसे कि खास कि इनका छूट जाए तो मुझे मिल जाएगा, मुझे ये सब हो जाएगा, बस वही मतलब मेरे साथ वो सीधे टाइप। आपके पति कितने भाई थे? अकेले हैं। अच्छा, अकेले? लेकिन मेरे ससुर जी 2 भाई थे। अच्छा, ससुर जी 2 भाई। परिवार लेके चलते हैं। अच्छा। हाँ, मेरे 3 ननद हैं, तो और मेरे चाचा के 3 बेटे हैं और एक बेटी है, सब लोग परिवार इकट्ठा करते हैं, तभी तो इतना झंझट हुआ। लेकिन फिर भी हम अपना संघर्ष छोड़ेंगे, उनके चलो ठीक है, देखते हैं कहाँ तक चलता है। कुछ दिन तो ऐसे ऐसे बीता, फिर मतलब बता रहे हैं कि कितना कठिनाई से बीता है, वो पल ही याद करते हुए मुझे बहुत कष्ट होता है। फिर कुछ दिन ऐसे बीता वैसे बीता, जब लड़का हो गया तो धीरे धीरे विश्वास होने लगा कि लड़की रहेगी कहीं भी। हमें भी एक्सेप्ट करना पड़ा कि नहीं, मेरा ये परिवार है, हम लोग मिलजुल के रहेंगे। तो धीरे धीरे मेरे सास ससुर मुझे मानने लगे, तब सम्मान देने लगे कि ऐसे करना है वैसे करना है, पूछने लगे, हर बात पे बेटी बेटी को बुलाने लगे, तो इसी में उत्साहित हो गए हम। अच्छा, जैसे शादी जब हुआ आप यहाँ पे आई फर्स्ट बार में, तो किस तरीके से आप मतलब रहती होंगी पहली बार जब? जैसे हम पहली बार जब आए तो मेरी ननद, जैसे हम उतरे दुल्हन पे, मेरी ननद बोली कि अरे सर तो ढक लो। हम क्यों ढक ले, हमको तो यहाँ सब लोग देखे, हम 3 साल के थे तब से आए हैं, हम क्यों किसी को लजाएं, हम लजाते नहीं। अच्छा। एकदम जैसे अभी आप देख रहे हैं मुझे, इसी तरह से हम रहते थे। हमको ये नहीं था कि हम मुंह ढक लें और ढकने के बाद फिर उसमें हम कुछ और रिएक्शन करें, ये सब नहीं था। जैसे अभी है वैसे उसी। आपको क्या पता था कि ये शादी होने के बाद मुंह अपना जो है नहीं, जैसे कि हम यहाँ सबको बुआ फूफा ऐसे बोले थे, तो ज्यादा मुझे सबसे मिले जुले थे, इसलिए ज्यादा शर्म नहीं था, शर्म नहीं लगता था। हाँ, लेकिन जो बहू का पद है वो तो करते ही थे। कोई आता था जाता था, सर पे कर लेते, लेकिन धीरे धीरे कोई कहता ना ढीठ होता है, तो हम रहते रहते सबको बुआ फूफा कहते हैं। बहुत कम लोग को हम जेठ और जेठानी मानते हैं, नहीं तो सबको बुआ फूफा कहते हैं, भैया कहते हैं, जैसे जो सबको बोलते हैं। अब जो और लोग भी हैं, मुझे मामा की लड़की कह के, बहन कह के ऐसे मानते हैं, मुझे यही तरह से मान देते। मेरे गाँव वाले भी बहुत अच्छे हैं। अभी हम जैसे कहेंगे कि यहाँ तुरंत बोले हाँ हमारा बहन है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमको यहाँ से कोई रिलेटिव समझे कि पड़ जा, सब लोग सम्मान देते हैं। फिर उसके बाद आपका ठीक ठाक चलने लगा? हाँ, अभी तो बहुत ही ठीक चल रहा है, भगवान करे कि मतलब इसी तरह से चले। लेकिन ये है कि भगवान किसी को इस तरह से ना बनाए, इस तरीके हाँ, से ना बनाए। लेकिन फिर भी जिस तरीके से आपने एक मुंह से विकलांग पति से आपने शादी किया, ये भैया लोग कहते थे अरे तो गुआ बुझा था, मतलब मुझे इतना फील कराते थे कि अरे हमारा आदमी ऐसे हमारा आदमी, लेकिन हम यही सोचते थे कि कुछ नहीं, किसी का देख के मुझे नहीं चलना है, मुझे अपने हिसाब से चलना है, जिंदगी हम अपने आप से जिएंगे, हम किसी के कहने से नहीं जिएंगे, क्योंकि शादी में अपनी मर्जी से की है। आज हम उनके कहने से चलने लगेंगे, कल मुझे कोई दिक्कत होगा, कोई आएगा, कोई नहीं आएगा, इसलिए हम कभी किसी का बात नहीं मानते थे। जो मेरा माइंड काम करता था वही करते। हाँ, ये है कि जो करते थे उसमें हम सक्सेस हुए, ये चीज़ है। फिर भी आपने बहुत संघर्ष किया। साथियों देख सकते हैं, एक महिला जो है 18 साल की उम्र में, इनके पति हैं, जैसे आपने शुरू में देखा वीडियो, किस तरीके से इनकी देख दिखवारी होती है। लड़का जो है मुँह से, अच्छा BA तक पढ़े हैं आप? हाँ, उसके आगे आपने सोचा नहीं कि हम और पढ़ाई? नहीं, हम सोचे थे, हमारा इच्छा था कि हम LLB करें, लेकिन शादी मेरी इतने कम उम्र में हो चुकी कि हम मतलब जान नहीं पाए थे कि। अच्छा, आप LLB का वकील बनना चाहते हैं? तो मेरा दिल से इच्छा था कि हम अपने पैर पे खड़े हो जाएं। मुझे जब सबका देखते थे कि ये वकील है, बहुत अच्छा, मतलब हमको हर चीज़ में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। आपकी शादी का संघर्ष कैसे स्टार्ट हुआ, कितने साल उम्र रही होगी आप? मेरी उम्र 18 साल की, ज़्यादा जी। कैसे कैसे बातचीत चालू हुआ, शादी हुई? बातचीत ऐसे चालू हुआ कि मेरी 2 बुआ हैं, फ्रेम में जो दीवार दिख रहा है तो मेरे बुआ का घर, सगी बुआ का घर। एक बुआ मेरे गांव से थोड़ा बाहर है, तो दोनों बुआ मतलब मिलके, लेकिन उसमें जो बड़ी वाली बुआ थी उन्होंने मतलब यहाँ आई तो बातचीत की, मेरे घर वाले भी बातचीत किए, मतलब जो ससुर तो बोले कि तो आप लड़की आए हैं, तो
हुआ तो ये तो असंभव है कि आपका लड़का बोलता है मेरी लड़की भतीजी मतलब बोलती है तो अच्छी है मतलब हर चीज़ है लेकिन नहीं है वही हम सोच के आए हैं कि अगर आप अच्छी है तो हम खराब है ज़्यादा अच्छा लगता है बोले कि भाई जी आपका लड़का नहीं बोलता तो ऐसे कौन शादी कर लेगा लेकिन मेरी किस्मत थी किस्मत मुझे ना अच्छा, ये शादी कोई करवाया था? आपके बुआ के घर वाले करवाए? नहीं बुआ मेरी घर अच्छा, आपकी बुआ ने करवाया था। तो किसने बोला था ये संभव है शादी करना है? जैसे बुआ पहले चक्कर बोली कि ये असंभव है अच्छा, आपकी बुआ बोली। जी जी बुआ बोले कि लड़की मतलब इस तरह से लड़का बोलता नहीं तो कैसी शादी हो कैसी शादी? तो लेकिन वही है किस्मत मेरी हम्म। किस्मत में संघर्ष बहुत ज़्यादा था संघर्ष बहुत बहुत ज़्यादा था संघर्ष इतना ज़्यादा था कि जब याद करते हैं तो मेरा एकदम मन पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाता है जब अपने मतलब 18 साल का उम्र कुछ भी नहीं होता है उस टाइम बचपना था मेरा किसी तरह से बीता गया फिर इसके बाद बातचीत कैसे चालू हुआ? शादी हुआ फिर क्या आपके घर पे गए थे लड़के वाले? नहीं लड़के वाले तो नहीं गए थे मतलब बुआ मेरी बोली कि ऐसे ऐसी शादी है और क्यों नहीं कर लिया जाए उनके घर कोई कमी नहीं है मतलब अच्छे खाते हैं बाबूजी सरकारी नौकरी करते थे मतलब हर तरह से बताई वो कि संपन्न परिवार है तो हम क्या लेकिन आज के डेट में उसी टाइम मेरा दिमाग मतलब काम किया कि 2012 की बात है 2010 में मतलब इन लोग शादी के लिए कहे थे लेकिन हमारे घर वाले खींचते खींचते 2012 लगा 2012 लगा। हाँ 2 साल बाद। जी 2 साल बाद मतलब गोद भराई तो मेरी 2009 में हो गई लेकिन लगाते लगाते हाँ या नहीं अच्छा, करते मतलब जैसे जो आपके पति अभी इस समय है मुंह से विकलांग है हाँ तो बातचीत कैसे मतलब हुआ? नहीं, आप बातचीत- दोनों लोग पछाए थे मिलने जुलने? आपने हाँ हम देखना बता रहे हैं कैसे हम हुआ? बता रहे हैं आपके पूरे वीडियो में बताएंगे कैसे आप जैसे तो बुआ मेरी जब ये बात कही तो मेरे दादाजी बहुत बीमार थे तो उनसे हम बोले कि बुआ मेरी शादी करवाना चाहते हैं अपने गाँव में बड़े किसके घर से हम नाम बताए तो बहुत तेज नाम वो कहीं क्या नहीं एक बार लड़का देख लिया जाए तो यहाँ से देख है वो और एक बुआ का लड़का है और दोनों लोग गए लिया कि उनको तो डॉक्टर के पास छत्तीस से डॉक्टर है उनको लगे तो वहाँ वो इन लोग को लेकर पहुँचे तो मतलब हम देखे कि हमारा लड़का तो नहीं बोल रहा है मतलब रियल से देखे तो लड़का तो नहीं बोल रहा है अब क्या हम गए ना तो थोड़ा किसी की इंटरेस्ट कोई रखता है ना तो ये बहुत इंटरेस्ट रखते थे लड़की होती है मतलब इनको बहुत अच्छा लगा इनको अच्छा लगा तो हम कहे कि चलो ठीक है मतलब लड़की तो अच्छी है उसकी शादी लेकिन एक बार लड़का भी तो अच्छा होना चाहिए तो हम छुट्टी ऐसे बताएं पता नहीं लड़का सुनता है कि नहीं क्योंकि इनके घर वाले बोलते हैं कि लड़का सुनता है हमको पता नहीं मुझे नहीं विश्वास तो हम इनको बड़ा छुट्टी लगाए तो ये इतना टैलेंट थे कि ये छुट्टी बजाय तो सुन ली मेरे तरफ पीछ के जैसे करके देख लेकिन फिर भी हमें नहीं विश्वास है हम कि नहीं ये तो टैलेंट है इनका टैलेंट है तो मतलब किस तरीके से आप इशारा कर रहे थे? हम ऐसे चुटकी बजा बजा के किए एक बार किए 2 बार किए वो मतलब इतना टैलेंट थे कि मेरे तरफ ताक दिए अच्छा। तो हम बोले कि यार ये तो लड़का सुन रहा है हम लोग कहते हैं 20% सुनता है फिर कुछ देर ही हम रुक गए हम के चलो ठीक है इन लोग का हम देख लेते हैं फिर हम आधा घंटा बाद भैया ऐसे तेज से चुटकी बजाए फिर भी ये नहीं सुनी अच्छा, ये आपने पहले ट्राई किया 2-3 बार इन्होंने हाँ सुन लिया? तो क्योंकि टैलेंट इतना थे ना कि हाँ। इनको ये पता था कि मुझे लड़की देखने आई है अच्छा। फिर जब हम तीसरी बार इनको आधे घंटे बाद ऐसे मतलब अपना चुटकी बजाए ये नहीं सुने तब मुझे लगा तो हम स्पष्ट मुंह पे बोल दिए कि लड़का नहीं सुनता है इन लोग बोले कि भाई चलो ठीक है लड़का तो नहीं सुनता है आपको जो मंजूर हो हमको चलिए ठीक है कोई बात नहीं हमको लड़का पसंद तो इनके पापा जी फ़ोन किए कि बोले बेटी हम आपसे बात करना चाहते हैं आपको लड़का पसंद है कि नहीं हम बोले नहीं लड़का पसंद है लेकिन आपका लड़का सुनता नहीं तो जो बोले था आपने उनके मुंह पे बोल हाँ, दिया हाँ, जो मुंह पे- रिजल्ट था वो भी। वही रियल बोले थे रियल की वजह से ही आज मुझे इतना सम्मान मिला है हम झूठ नहीं बोलते थे ना कोई मुझे ये था कि बनावटी भी नहीं करते थे तो वो मुझसे बोले कि अच्छा चलो ठीक है बिटिया और बताओ आपका मन है कि नहीं हम कि नहीं मन है तो मतलब अपनी स्थितियाँ बताएं कि हम बाहर रहते थे जी ऑफिस में नौकरी करते थे मेरी 3 बिटिया थी शादी हो गई और परिवार वाले अलग कर दिए बहुत इस टाइम हम लोग कष्ट से हैं अगर शादी कर लोगी तो हम लोग का बुढ़ापा बहुत अच्छे से बीत जाएगा। बस भैया मतलब हम यही
यही सोच के कि कोई अपने बुढ़ापे के लिए कह रहा है, कोई मतलब एक परिवार बनाने के लिए मुझसे कह रहा है, तो क्यों नहीं हम कर लेते शादी। आपके मन में आया? मेरे मन में वही बैठा। फिर हम कहे कि शादी कर लेंगे, चलो अच्छा रहेगा कि कम से कम किसी के लिए हम तो रहेंगे। तो फिर कुछ मतलब अपने मम्मी से बोले, सबसे बोले, कोई तैयार नहीं होता था। तो पापा मेरे तैयार